पढ़ेंगे कृष्ण वंश बांस बैम्बूसा एरुडिनेशिया पुनर्वसु नक्षत्र का वृक्ष है और ये इस प्रकार दिखता है। ये इसके पत्र, पढ़ते हैं। तो इसके बारे में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी को वंशलोचन भी बोलते हैं। वंशलोचना वंशी तुगाक्षरी तुगा शुभा त्वक्षरी वंशजा शुभ्रा वंशशीरी च वेणवी वेणवी वेणु वेणु जो बनती वो इसी से बनती। वंशजा भृंगणी वृष्या बल्या स्वाद्वी च शीतला तृष्णाकाश ज्वरश्वास क्षय पित्तास्त्र कामला हरेत कुष्ठम व्रणम पांडु कषाया वातकृच्छ्रजित। वंशलोचन के नाम और गुण। वंशलोचन वांशी तुगाक्षरी तुगा शुभा त्वक्षरी वंशजा शुभ्रा वंशशीरी वैष्णवी, ये सब इसके नाम हैं। और वंशलोचन कैसा होता है? ब्रह्मण धातु वर्धक होता है, छोटे से बच्चे को दिया जाता है जिससे वो मिट्टी ना खाए, उसको वंशलोचन दिया जाता है क्योंकि ये धातु वर्धक होता है और अच्छा लगता है खाने में भी। भ्रंगण करता है, वृष्य होता है, वीर्यवर्धक बल कारक होता है, स्वादु होता है, कषाय रस युक्त होता है, शीतल होता है। तृष्णा काश ज्वर श्वास क्षय रक्तपित्त कामला कुष्ठ व्रण पांडु 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 रोग नाशक होता है। और बच्चा मिट्टी खाता है तो उससे कौन सा पांडु रोग होता है? मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु होता है। इसलिए मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु जो बच्चे को हो जाता है मिट्टी खाने से, उसका भी नाश हो जाता है। उसको वंशलोचन खिलाते हैं अपन। तो एनीमिया का नाश करता है बच्चे के, मतलब सब प्रकार से पोषण करता है, इसलिए बच्चे को वंशलोचन खिलाया जाता है। वात और मूत्र कृच्छ्र को दूर करता है। अब वंशलोचन जो है इसका बॉटनिकल नेम है बैम्बूसा एरुडिनेशिया, अंग्रेजी नाम बैम्बो मन्ना है, फैमिली ग्रामिनी है, ग्राम में मिलता है जनरली तो इसलिए ग्रामिनी फैमिली है। और ये वृक्ष भारतवर्ष के सभी प्रांतों में मिलता है, विशेष रूप से बंगाल की तरफ इसकी खेती होती है। मोटा और दृढ़ बांस के भीतर एवं बड़े मोटे पोली जाति के पहाड़ी बांसों के भीतर नजला बांस रखते हैं। सफेद रस सूखकर कंकर के समान बन जाता है। इस सफेद कंकरी को वंशलोचन बोलते हैं। जब सफेद रस सूखकर कंकर के समान बन जाता है, इस सफेद कंकरी को वंशलोचन कहते हैं। मादा जाति के बांसों में जमता है, मतलब फीमेल जो वंश का पेड़ होगा ना उसी में जमता है वंशलोचन। बांस को काटकर जब फाड़ते हैं तब किसी किसी बांस के भीतर ये निकलता है, मतलब बांसों को काटकर अपन फाड़ेंगे तो जो मादा जाति का वंश होगा उसमें ये जमा हुआ मिलता है। क्या मिलता है? कंक्रीट जैसा जमा हुआ मिलता है। कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल बांस के भीतर पड़ने से उसमें वंशलोचन उत्पन्न होता है। स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है वो वंश में जैसे ही पड़ता है तो उसमें ये उत्पन्न होता है। असली वंशलोचन नीलापन युक्त सफेद रंग का होता है। लकड़ी पर घिसने पर रेशा नहीं उभरता तथा जल में डालने पर पारदर्शक हो जाता है, लेकिन मिट्टी के तेल में डालने पर पारदर्शक कम हो जाती है। स्वाद में फीका होता है, लेकिन आजकल बाजार में नकली वंशलोचन बिकता है तो बहुत सुंदर नीली आभा युक्त बड़े बड़े कंकरों के रूप में होता है। पहले असली वंशलोचन जावा सिंगापुर आदि से आता था, तो रासायनिक विधि से तैयार करते हैं और इसको असली बता के बेच देते हैं। स्वाद तीक्ष्ण होता है लेकिन ये शीतल होता है, इसका स्वाद मधुर होता है। बांस में कोमल प्रांकुर पत्र गांठ बीज और मूल का व्यवहार किया जाता है। इसके मतलब वंश के क्या क्या ग्रहण किए जाते हैं? इसके पत्र, प्रांकुर, गांठ, बीज और मूल। इसके रासायनिक संगठन में क्या होता है? सिलिकॉन पाया जाता है इसके रासायनिक संगठन में, मंडूर पाया जाता है,
पोटैश पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, चूना पाया जाता है, बेटेन पाया जाता है, कोलिन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोटियोलाइटिक डायस्टेटिक इम्यूल्सिफाइंग एंजाइम पाए जाते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड पाया जाता है। और बांस की राख बनाएंगे अपन तो उसमें क्या मिलता है, सिलिका, चूना, मैग्नीशिया, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, गंधक, ये सब मिलता है। गुण और प्रयोग इसका यही कि उत्तेजक है, ज्वरहर है। शीतोपलादी चूर्ण का व्यवहार इससे किया जाता है। शीतोपलाद तुगाक्षीरी, पिपली बहुलाद त्वचम। तुगाक्षीरी जो है ये इसके लिए कहा गया है, वंशलोचन के लिए। तो ये ज्वरहर है, उत्तेजक है, कफ निस्सारक है, बल्य है, वृश्य है, प्यास शमन करने वाला है, उद्देष्टन विरोधी है, ग्राही है, श्वसन संस्थान की श्लेष्म कला को पुष्टि मिलती है, कफ की मात्रा कम होती है इससे। शीतोपलादी चूर्ण का इससे व्यवहार करते हैं। जीर्ण ज्वर, श्वास काश, क्षय, मंदाग्नि, कमजोरी, कफ में खून आना, दाह, मतलब क्षय जनित जितने भी रोग होंगे ना उन सबको दूर करता है। वंशलोचन तुगाक्षीरी। मूत्रदाह, पूयमेह, दाह, बल, वात विकार, सर्पदंश, ग्राही औषधियों के साथ जीर्ण ग्रहणी, आंतरिक रक्तस्राव में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कोमल गांठ और पत्तों का क्वाथ गर्भाशय संकोचक होता है। इसका उपयोग प्रसूता में आर्तव शुद्धि के लिए और आर्तव जनित विकारों में करते हैं। इसकी कोमल पत्र का उपयोग कफ से खून आना, कुष्ठ, ज्वर, बच्चों में सूत्रकृमि में किया जाता है। इसके प्रांकुर का रस निकालकर कृमियुक्त घावों पर डालते हैं तथा बाद में इसका पुलटिस भी बांधते हैं। जिन लोगों को पाचन ठीक नहीं होता तो उसमें प्रांकुरों से बने सिरके का उपयोग मछली के साथ करते हैं। भूख बढ़ती है, पाचन ठीक होता है। गांठ को पीस कर जोड़ों के दर्द में इसका बंधन उपयोगी है। इसके बीज को गरीब लोग चावल के रूप में खाते हैं। इसका खूब विस्फोटक प्राणी इरप्टिव एफेक्शंस में इसका उपयोग होता है। मूल का जो भी इरप्टिव इन्फेक्शंस होते हैं, अफेक्शंस होते हैं, उनमें इसका प्रयोग होता है तो दाद में लाभदायक होती है। इसके पुष्प रस का उपयोग कर्ण बिंदु के रूप में करते हैं। कर्णशूल और बाधिर्य में किया जाता है और चूर्ण की मात्रा है आधी से 2 माशा। तो ये था वंश। ये देखिए वंश की नोड, ये देखिए मोर। तो ये था वंश, बेम्बूसा एरोडिनेशिया, पुनर्वसु नक्षत्र का वृक्ष। धन्यवाद।